सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने मैट्रिक्स का एक और अच्छा सवाल है जो आपको थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना डर लगा दे कि क्या चीज़ है ये, है ना। थोड़ा सा डर भी होना चाहिए, ठीक है। थोड़े अच्छे सवाल करेंगे तभी जाके लगेगा कि जे एडवांस थोड़ा ठीक ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें कुछ मैट्रिक्स के बारे में कुछ बताया हुआ है कि मैट्रिसेस के बारे में ए बी इज़ इक्वल टू बी ए स्क्वायर, बी की पावर 6 इक्वल टू आइडेंटिटी, ए की पावर के इक्वल टू आइडेंटिटी। देन द नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आर, जो कि 2 by 2 की हैं, सच दैट R1 R11 R12 R22 और R21 1/9 मिनिमम ऑफ के बराबर हो, सच दैट जो आर आई जे है उसकी वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है। ठीक है, तो एक अच्छा सवाल है, पॉज करके ट्राई कर लो फिर हम डिस्कस करते हैं इसको। अच्छा सवाल है बिल्कुल ही। तो सबसे पहले तो टास्क क्या होगा, मुझे अल्टीमेटली निकालना है नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। R11 R12 R121 और R22 का जो सम है वो 1/9 मिनिमम ऑफ के हो। तो सबसे पहला टास्क होगा के को निकालूं, है ना, के की मिनिमम वैल्यू निकालूं। तो यहाँ पे मेरे पास कंडीशंस क्या गिवन है, कंडीशंस मेरे पास गिवन है कि ए बी जो है वो बी ए स्क्वायर के बराबर है, बी की पावर 6 इक्वल टू आइडेंटिटी है, और मेरे पास क्या गिवन है कि ए की पावर के इक्वल टू आइडेंटिटी है। तो यहाँ से मुझे वैल्यू निकालनी है मिनिमम वैल्यू ऑफ के। ठीक है, ये चीज़ मुझे पहला टास्क करना है इसका। ठीक है, ये हमारा पहला टास्क है। तो यहाँ पे इसको कैसे करोगे, कोई तरीका है बताओ। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो b की पावर 6 है ना, b की पावर 6 है ना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि a से मल्टीप्लाई कर दो। ये b की पावर 6 इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि b की पावर 6 अगर मैं इसमें बना दूँ कहीं पे, तो कहीं ना कहीं रिलेशन बन सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो रिलेशन है इसमें b की पावर 5 पोस्ट मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे बनेगा ए बी और इसके बाद आएगा b की पावर 5 इक्वल टू, यहाँ पे आएगा बी ए स्क्वायर और b की पावर 5। क्या इतनी बात क्लियर है। फिर मेरे पास क्या आ गया कि यहाँ पे बना ए बी की पावर 6 इक्वल टू बी ए स्क्वायर बी की पावर 5। इतनी बात क्लियर है, ठीक है ना, इतनी बात। फिर अपने पास बात आ गई कि भाई ये देखो, ये जो b की पावर 6 है ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, है ना, क्योंकि मेरे को क्या पता है, ये चीज़ पता है। तो रख दो, यहाँ पे आ गया a इक्वल टू बी ए, और यहाँ पे ये जो a है इसको खोलते हैं ना, इसमें पता ही है हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन गया। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर मैं ए बी को फिर से बी ए स्क्वायर लिख दूँ तो कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या दिमाग में आई बात कि भाई ये जो b की पावर 5 है इसको लिखो b इंटू बी की पावर 4, और इन दोनों को जब हम देखेंगे ध्यान से, है ना, जब इन दोनों पे अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे अप्लाई क्या कर रहे हैं, ये वाला रिलेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, रिकर्सिवली। तो यहाँ पे बनेगा बी ए, तो ऐसे ही स्टार्टिंग वाला ये वाला क्या बनेगा बी ए स्क्वायर, और यहाँ पे b की पावर 4। फिर तुम किस पे अप्लाई करोगे, इस पे अप्लाई करोगे, है ना। तो क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा b, और फिर से तुमने अप्लाई करा तो बी ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर था, b की पावर 4 है, ठीक है बात। तो तुम्हारे पास क्या आ गया, यहाँ पे तुम्हारे पास बन गया बी स्क्वायर ए की पावर 4 बी की पावर 4। क्लियर है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं कि जो हाँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए क्यूब अलग कर लो, ए पड़ा है, बी पड़ा है और बी क्यूब पड़ा है, तो इन दोनों पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, इन दोनों पे अप्लाई किया तो क्या बना, बी स्क्वायर
ए क्यूब, ए बी पे अप्लाई करोगे तो बी ए स्क्वायर बनता है ना। और तुम्हें एक रिकर्सिव एल्गोरिदम दिख रहा होगा कि यार देखो, जब हमने इस पे अप्लाई किया फिर बी लेफ्ट हैंड साइड आ गया, और जब ए क्यूब है, ए क्यूब इस पे लगता जाएगा ना, और बी बिल्कुल ही लेफ़्ट में आ जाएगा एक वक्त पे, है ना, और ए की पावर बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर तुम समझ चुके हो तो तुम्हें पता लग गया होगा कुछ स्टेप्स के बाद क्या होगा। एक बी यहाँ पे आ जाएगा, बी क्यूब बन जाएगा, है ना, ए की पावर 8 पहुँच जाएगी, डबल हो जाएगी पावर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी क्यूब। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन जनरल अगर मैं देखूँ इस एल्गोरिदम में, इस पूरे स्टेप्स में क्या हो रहा है, एक बी जब यहाँ से बिल्कुल लेफ़्ट में जा रहा है तो उसके जाने में ए की पावर डबल हो जा रही है। ठीक है, तो ए की पावर डबल हो जा रही है तो फिर क्या हो रहा है, यहाँ से मुझे पता लगा कि अगर मैं बी की पावर 6 ले जाऊँ पूरी, तो ए की पावर डबल, फिर डबल और फिर डबल होगी, तो 8 की पावर 16, फिर 32, फिर 64, तो यहाँ ए की पावर 64 पहुँच जाएगी। क्लियर है बात। फिर बी की पावर 6 बन गया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहाँ अपने पास आ गया ए की पावर 64 इक्वल टू ए। क्लियर है बात, ठीक है ना बात। और यहाँ से अगर तुम एक ए कैंसिल आउट कर दो तो तुम्हें मिलेगा ए की पावर 63 इक्वल टू आई। तो यहाँ से तुम्हें पता लगा कि जो के की मिनिमम वैल्यू है वो 63 होनी चाहिए। क्लियर है बात। सो यहाँ पर हमने के की वैल्यू 63 निकाल ली जो कि मिनिमम वैल्यू है। यहाँ पे एक चीज़ पॉज करके मैं थोड़ा नोट करा दूँ कि ये जो हमने स्टेप सोचा है ना, जो हमने ये जो स्टेप्स हैं यहाँ से यहाँ तक, ये जो सोचा है ये बहुत ही क्रिटिकल है कि अब आप पेपर में करते थोड़ी बैठोगे, करते जाओगे कब तक करोगे, 64 तक पहुँचने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आ जाती है पैटर्न रिकॉग्निशन की, कि आप पैटर्न को रिकॉग्नाइज करो। ठीक है, जब पैटर्न रिकॉग्नाइज करोगे तो आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा कि इतने स्टेप के बाद ये सिचुएशन ऐसी बन जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे आपके सामने मैंने पैटर्न एनालाइज करा है, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। इसके बिना आप जेईई एडवांस में हो सकता है कैलकुलेशन रिड्यूस ना कर पाओ। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, पैटर्न ढूंढो, पैटर्न ही पैटर्न है मैथमेटिक्स में। ठीक है ना। अब जैसे के की वैल्यू 63 निकल चुकी है, तो चलो अपने दूसरे पार्ट पे चलते हैं। के की वैल्यू 63 निकली तो मेरे पास रिलेशन क्या बना कि जो R11, R12, R21, R22 इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 9 यानी 7 के बराबर है। ठीक है, तो ये मेरे पास सिचुएशन बन गई, और मेरे को पता है कि जो R11, R12, R21, R22 इन सब की जो वैल्यूज़ हैं वो 3 और 0 के बीच में इंटेग्रल वैल्यूज़ होंगी, है ना। 0, 1, 2, 3 ये कुछ वैल्यूज़ हो सकते हैं इनकी। तो मुझे कॉम्बिनेशन देखने हैं कितने बन सकते हैं, है ना, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नॉन सिंगुलर हो। अब हमारी मैट्रिक्स कुछ ऐसी है, ये कुछ ऐसी है। ठीक है, ये अपनी मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लूँगा तो मेरे पास आएगा R11, R22 माइनस R12, R21, और ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए क्योंकि मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ ना वही वाली। तो यहाँ पे मेरे पास ये आएगा कि जो R11 है, R22 है, वो बराबर नहीं होना चाहिए R12 के और R21 के। ठीक है ना। अभी इस सिचुएशन को तो छोड़ो, पहले तो इस 7 वाली सिचुएशन को देखो और कॉम्बिनेशंस देखो कि कितने बन सकते हैं। ठीक है, इन जनरल सोचने की कोशिश करो, क्योंकि ये वाली जो सिचुएशन है काफ़ी जनरलाइज्ड है और ये वाली 7 वाली थोड़ी स्पेसिफिक है। यहाँ से हो सकता है तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यूज़ पता लगे। तो यहाँ पे हमारा फोकस इस रेड वाली कंडीशन पे होगा, ना कि इस ब्लैक वाली कंडीशन पे। ठीक है ना, इस ऊपर 7 वाली जो कंडीशन है इस पे फोकस करो। तो यहाँ पे
हम जब कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो मुझे साफ साफ दिख रहा है वो क्या है? 0133। ठीक है, क्लियर है? फिर मुझे क्या दिख रहा है कि भाई ऐसा करो, इनमें से ही बना लो। अब इनमें से मैंने क्या आइडिया लगाया कि भाई एक बार 3 में से एक उठा के यहाँ डाल दो, तो क्या बनेगा? 0223। फिर क्या करो? फिर 2 चॉइसेस हैं, या तो 2 में से उठा के एक 0 वाले में डाल दो, या फिर क्या करो? 3 में से उठा के 0 वाले में डाल दो। तो 2 और चॉइसेस बनेंगी, है ना? तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बना? एक तो जब 2 में से उठा के डाला तो क्या बना? 1123। और जब 3 में से उठा के डाला तो बना 22, ये 1 बनेगा, 1222। ठीक है, तो ये 4 कॉम्बिनेशन बन गए। और तुम चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, बस इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बना पाओगे वैलिड। तो ये 4 ही पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। अब इनमें से तुम्हें चेक करना पड़ेगा नॉन सिंगुलर वाले कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, ये ब्लैक वाली कंडीशन। अब इन चारों में अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि बेसिक लॉजिक क्या है कि किसी भी दो को, है ना, किसी भी 2 आर को अगर मैं चूज़ करूँ इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन में, और बाकी 2 अपने आप चूज़ हो जाएंगे, तो वो कभी बराबर आ ही नहीं सकते इन चारों में। क्योंकि अगर मान लो यहाँ लास्ट वाले में मैंने 2 चूज़ कर लिया, तो बाकी 2 और 1 हो गए और वो बराबर नहीं आया, है ना? तो ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। वैसे ही तीसरे वाले में देखो, अगर 1 और 2 चूज़ कर लिए तो 1 और 3 बना, है ना? तो बन ही नहीं पाएगा भाई। कितना इंटरेस्टिंग है, बन ही नहीं पाएगा कोई कॉम्बिनेशन ऐसा जो रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, सो हेयर वी कैन से कि ये चारों ही वैलिड सॉल्यूशंस है। और भी इसके लिए भी देख लो, चाहे 2 के साथ 3 रख लो, या 2 रख लो, या 1 रख लो, 0 रख लो, कोई भी ऐसा बनेगा ही नहीं जिसके लिए नॉन सिंगुलर वाली जो कंडीशन है वो वॉयलेट हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि ये चारों के चारों ही वैलिड हैं। अब हमें क्या करना है? बस इनकी काउंटिंग करनी है कि इनकी परम्यूटेशंस कैसी बनेंगी। R11 कौन सा लोगे, है ना? तो इनकी परम्यूटेशंस देखनी है। अब सिंपल है, परम्यूटेशंस देखते कैसे हैं? सिंपल है, टोटल क्या आएगा, जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा? सबसे पहले तो इस वाले केस की बात करो। सबसे पहले तो भाई 4 है, 4 डिजिट हैं, 4 फैक्टोरियल कर दो, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ना 3 और 3 सेम है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। ये याद आ रहा होगा आपको, याद आ रहा होगा, NCERT का टॉपिक है ये तो, है ना? 4 फैक्टोरियल टोटल हो गया डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि वो सेम है ना? वैसे दूसरे केस की बात करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल, और इन परम्यूटेशंस में 2 और 2 सेम है ना? तो 2 सेम है। वैसे ही यहाँ पे 1 और 1 सेम है, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये इस थर्ड केस के लिए हो गया। और अपने पास लास्ट केस में क्या आएगा कि 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 2s हैं, है ना? सेम है, डुप्लीकेट्स हैं। तो ये अपने पास आ गया अपना आंसर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वैल्यू डाल दो, 24 डिवाइडेड बाई 2, 24 डिवाइडेड बाई 2, 24 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ तो 4 ही बन गया। तो ये अपने पास आ गया 12 + 12 + 12 + 4। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया? 36 + 4, जो कि अपने पास आ गया 40। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 40 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल लगा मुझे, क्योंकि इसमें जो केसेस बन रहे हैं वो थोड़े से हैं, और उनमें भी अगर तुम थोड़ा देखने की कोशिश करोगे तो बहुत ही आसानी से सवाल हो गया। फुली JEE एडवांस के स्टैंडर्ड का सवाल है, कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि जो JEE मेंस को रिप्लिकेट कर रही हो। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल लगा मुझे, पूरा रेलेवेंट है JEE एडवांस के लिए, और ऐसे टाइप के सवाल JEE एडवांस में आते हैं। इसमें 2 का कॉम्बिनेशन है, बल्कि एक तो K फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ़ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस निकालनी है। ये आता रहता है सवाल, नॉन सिंगुलर मैट्रिस वाला ना। तो आई होप सो कि आपको इसमें क्लैरिटी मिल गई होगी, और मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ।